हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि यहाँ पे मैं किस पे बात करने वाला हूँ। मगर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बिहार मद्य निषेध सिपाही के बारे में। अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बिहार में लगातार वैकेंसी का आना अपने आप में एक खुशी है। और जो बिहार छोड़ के अदर स्टेट के हैं उनको भी यहाँ पे 10% दिया जाता है, वो भी फॉर्म भर के यहाँ पे नौकरी को अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। मगर क्या नौकरी पाना इतना आसान है? इतना आसान होता तो हर किसी को नौकरी होता, मगर यहाँ पे इतना आसान नहीं है। क्या फॉर्म भरने से यहाँ पे जॉब होता है? फॉर्म भरना और फॉर्म भरने से क्या यहाँ पे जॉब होगा? नहीं होगा। आपके लिए उसको क्या करना, उसके लिए सही एक अप्रोच होना चाहिए, ताकि आप अप्रोच जो होना चाहिए आपका सही होना चाहिए आपका जॉब होने के लिए। अगर अप्रोच सही नहीं होगा तो आपका जॉब बिल्कुल भी नहीं होगा। जॉब पाना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। इस जॉब के लिए बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, बजड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ इस तरह का मोमेंट है। मगर परेशान नहीं होना। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे का जो बात है वो बता सकूं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो भी फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है उसको जानेंगे कि कौन सा इसमें फॉर्म भर सकते हैं मद्य निषेध में। केवल मैं मद्य निषेध की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं किसी का बात नहीं करने वाला। अगले टॉपिक में अगला बात करूंगा, ठीक? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ मद्य निषेध में कौन सा फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे अगर मैं बात करने वाला हूँ तो बिहार मद्य निषेध वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और क्वालिफिकेशन, एज, फिजिकल होगा कि नहीं, रनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे ये नहीं है, आप इसको मत देखना। यहाँ पे रनिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, रनिंग पे जॉब होगा कि नहीं होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाला है, फिजिकल पे होगा कि नहीं। बिहार केवल मद्य निषेध का मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी जो है 2 पोस्ट उनको अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप परेशान मत होना, ठीक है? तो यहाँ भी देखिए मैं बताता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से सभी को खुशी होना चाहिए और अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। जो मौका आया है ये सबको मौका नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। बिहार इलेक्शन के बारे में देखिए, बिहार में 2 चरण में होंगे चुनाव। 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट, आप सबको पता है। यहाँ पे अगर नहीं पता है तो आप जान जाइए मेरे माध्यम से। यहाँ पे बिहार में 2 चरण में होंगे चुनाव और 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट। पहला चरण जो होने वाला है 6 नवंबर को, दूसरा चरण होने वाला है 11 नवंबर को, और नतीजे जो आएंगे 14 नवंबर को। देखिए ये कंफर्म डेट हो गया है कि आपका अब बिहार में इलेक्शन होने वाला है। मगर उससे हमको क्या फायदा है ये जानना जरूरी है। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है। ये नोटिस है। ये नोटिस क्या है कि 6/10/2025 को ये नोटिस निकला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये नोटिस इवेंट का है, जो कि आचार संहिता लगने का ये कंफर्म नोटिस है। और ये इस पे सिग्नेचर है, मतलब कि कल अक्टूबर 6 तारीख से 2025 शाम 4 बजे से आचार संहिता लागू हो गया है। और ये कब तक रहेगा ये आप सबको पता है, ये आपके ये रहने वाला है। तो इसका फायदा क्या होगा? इलेक्शन का फायदा ये होगा कि हम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को, सही ढंग से पढ़ाई को कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, सरकार न्यू बनेगा, क्या होगा नहीं होगा आगे का प्रक्रिया कोई नहीं जानता। इसलिए हमको क्या करना है, हमको इसका फायदा उठाना है। फायदा कैसे उठेगा? फायदा इसलिए ऐसे उठेगा कि हम सबसे पहले बिहार मद्य निषेध का फॉर्म भरेंगे, उसके क्राइटेरिया को जानेंगे, और क्राइटेरिया को जानने के बाद हम उस पे सही अप्रोच पे काम करेंगे। ओके, सही अप्रोच पे काम करेंगे तभी हम सफलता पा सकते हैं, क्योंकि बिना पढ़े आपका नौकरी हो नहीं सकता। और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है मैं वो सब आपको दिखाने वाला हूं, आप इसके नोटिस से सब समझ जाएंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को अब स्टार्ट करता हूं, ताकि आपको पूरी बातें मैं समझा सकूं। ओके, सबसे पहले जानेंगे कि क्या ये वैकेंसी कब से अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6/10/2025, 6/10/2025 से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। आप सब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आप 6/10/2025 से फॉर्म को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है सर्वर आगे खराब हो। और लास्ट डेट है इसका 5/11/2025, 5/11/2025 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ओके, तो चलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया। दूसरी बात ये कि सैलरी क्या है इसका, मतलब कि आप जान रहे हैं इस चीज को, तो ये भी तो जानना है कि भाई हमको पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा जो है लेवल 3 का मद्य निषेध में यहाँ पे दिखा गया है। लेवल 3 का मद्य निषेध में पैसा कितना मिलता है ये मैं कंफर्म होके और सही तरीके से उसके बाद आपको बता दूंगा कि पर मंथ कितना पैसा इसको मिलता है। उसके बाद आगे वीडियो में बताऊंगा। ओके, परेशान मत होइए आप। चलिए यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे बताते हैं। केवल मैं बात कर रहा हूँ मद्य निषेध का, आप सबको मैं बार बार बोल रहा हूँ केवल मद्य निषेध के बारे में बात कर रहा हूँ। इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही इसको भर सकते हैं। इंडियन सिटीजन जिसके पास होगा वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा नंबर 6 का दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है मद्य निषेध के लिए, वो है 26/9/2025 तक या इसके पूर्व का 2 पहिए का, 4 पहिए का हल्का मोटर वाहन यहाँ पे लिखा हुआ है, और अथवा भारी मोटर वाहन LMV और HMV। यहाँ पे LMV और HMV का बात किया गया है। LMV और HMV का बात किया गया है। दोनों वाहन का अगर आपके पास लाइसेंस है तो ही आप मद्य निषेध में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। मद्य निषेध में अगर ये आपके पास क्राइटेरिया मौजूद है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, 2 ही बात लिखा गया है मगर दोनों बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें है तो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। तीसरी बात यह है यहाँ पे शारीरिक मापदंड क्या है।
तो शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, तो फिजिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं नंबर 3 में कि यहाँ पे गैर आरक्षित पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए जो है 160 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, 79 और 84 होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। कोई भी महिला हो उनका होना चाहिए। और लिखा हुआ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि महिला लोग काफी इसमें असफल रहती हैं। कहने के मतलब बोल सकते हैं कि जितने भी क्राइटेरिया है 48 kg का वर्ग जो एरिया है इसमें महिला लोग काफी बाहर निकल जाती हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, ये मैं बता दूंगा आगे कि आपको इससे कैसे बचना है। ओके, तीसरा बात करते हैं यहाँ पे मद्य निषेध का कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन एरिया जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केवल यहाँ पे 10+2 पे बात किया गया है। 10+2 अगर आप हैं तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12th किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, चाहे वो संस्कृत बोर्ड हो, चाहे फिर कोई सा भी बोर्ड हो, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, मैंने केवल बात कर रहा हूँ यहाँ पे मद्य निषेध का, उसके अलावा मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। समझ गए आप? मद्य निषेध में बात करते हैं एज लिमिट का। एज लिमिट का बात करना जरूरी है क्योंकि अगर एज आप नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपको परेशानी हो। और फॉर्म भरने में आप बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे भैया हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं, तो आप परेशान मत होइए, यहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एज का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है गैर आरक्षित मतलब कि जनरल 18 से 25 जो होंगे, 18 से 25 जो होंगे वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ पिछड़े वर्ग के, पिछड़े वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष का, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम वर्ष 27 वर्ष होगा। मतलब 2 वर्ष का छूट दिया जाएगा उनको जो होंगे पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग को। 18 से 25 वर्ष उनका एज रखा गया है, 18 से 27 वर्ष रखा गया है, आप देख लेना मेरे भाई। एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा 3 वर्षों का छूट दिया गया है। यहाँ पे 3 वर्षों का छूट दिया गया है और यहाँ पे 18 से 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। ओके, 18 से 28 वर्ष फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी महिला हो 18 से 28 वर्ष फॉर्म भर सकती है। 5 वर्ष का यहाँ पे 18 से 30 वर्ष तक ट्रांसजेंडर जो है उनको यहाँ पे एज रखा गया है 18 से 30 वर्ष। तो ये सभी क्राइटेरिया जो है वो एज का है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट्स में भी जवाब दूंगा। ओके, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो है तो मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है लिखित परीक्षा होगा। मतलब कि यहाँ पे जो है आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो लिखित परीक्षा पहला चरण है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको सही ढंग से अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ के भी बता सकता हूँ, मगर कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं। मैं यहाँ पे मगर एक बात बताऊँ, लिखित परीक्षा जो होगा बिहार विद्यालय समिति परीक्षा 10वीं कक्षा जो है मैट्रिक के स्तर पर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल और यहाँ पे नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के यहाँ पे पूछा जाएगा। आप चाहते हैं कि इसका वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जाके जो भी सिलेबस है वो पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए इस टॉपिक पे मैं तो बात कर ही दिया हूँ, मगर एक टॉपिक और जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं सही ढंग से तैयारी हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करना, मैं पूरे सिलेबस का जो है वो पाई चार्ट निकाल के आपको दे दूंगा इंपॉर्टेंट, ताकि आप आसानी से तैयारी कर सके। बिहार मद्य निषेध का मैंने केवल बताया है और मद्य निषेध पे ही मैं बात कर रहा था, मद्य निषेध का मैंने बताया और मद्य निषेध पे ही बात किया। ओके, तो आप लोग इस चीज के लिए परेशान मत होना, क्योंकि परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। हर लोग अलग अलग तरीके से बता रहा है, मैं फिलहाल अभी बिहार होमगार्ड में कार्यरत हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।